तस्वीर में दिख रही महिला का नाम वीना है। वीना की शादी 4 साल पहले वेस्ट दिल्ली के रहने वाले राजू नाम के लड़के से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल के अंदर वीना को दहेज के लिए मारपीट की जा रही थी, तड़पाया जा रहा था, गाली गलौज की जाती थी। यहाँ तक कि वीना का देवर तो उसे ये तक कहता था कि तू काली कलोटी है, मेरी बीवी सुंदर आएगी। लेकिन 18 मई को वीना की ससुराल के अंदर रहस्यमय तरीके से मौत जाती है। मौत से कुछ मिनट पहले वीना अपनी बहन को एक आखिरी कॉल करती है। उस कॉल में क्या कुछ उसने अपनी बहन से बताया, जब आप उसे जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पास फ़ोन आया था कि दीदी मुझे ये तीनों मार रहे हैं और आप जल्दी घर आ जाओ यहाँ मेरे पास, और जो मेरी एक पापा से थोड़ी सी बात करा दो, मैं पापा की आवाज़ सुनना चाहती हूँ और आज के बाद मैं कभी आपसे बात नहीं कर पाऊँगी। आज के बाद आप मेरे से कभी बात नहीं करोगे, और जो मेरा बेटा है वो आप रखना, आप पालना, मेरे बेटे को इन लोग को मत देना। इतना मैं बोलती रही, बहन बात तो बता दे, क्या हुआ है क्या हुआ है। इतने में फ़ोन कट हो गया था। फोन कट हो जाने के बाद वीना की बड़ी बहन लगातार उसे फोन कर रही थी, लेकिन वीना का फोन नहीं लग रहा था, जिसके चलते वीना की बड़ी बहन अपने पति के साथ वीना की ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बीच रास्ते में कुछ मिनट बाद ही वीना के देवर का फोन आता है और वो कहता है भाभी छत से गिर गई है। जब वीना के परिवार वालों द्वारा ये पूछा जाता है कि छत पर और कौन कौन मौजूद था, तो पता चलता है कि वीना के अलावा वीना का पति और दोनों देवर छत पर मौजूद थे। इसके चलते वीना के परिवार का शक ये जाता है, वे आरोप लगाते हैं कि वीना छत से गिरी नहीं बल्कि उसे धक्का देकर गिराया गया है। वीना पिछले 4 साल से जो कुछ ससुराल के अंदर झेल रही थी, घुटन जो सह रही थी, दहेज प्रताड़ना, उसके रंग को लेकर जो उसे टोंट मारे जाते थे, वो सब कुछ अपनी बड़ी बहन को बताती थी। लेकिन जब उसकी बड़ी बहन ये कहती थी कि पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, तो वीना चुप हो जाती थी। वो कहती थी कि पुलिस में कंप्लेंट ना करो, और बड़ी बहन के अलावा उसने परिवार में किसी भी सदस्य को ये कुछ बताया नहीं था। फिर उसके बाद 5-7 मिनट बाद फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड के पास कि वो भैया, इसके देवर ने करा था भैया कि वो बीना भाभी ना छत से गिर गई। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम कहाँ थे, कि मैं छत पे ही था, छत पे ही था। फिर क्या लग रहा है, गिरी या फिर गिराया गया? जब ये छत पे था तो धक्का ही दिया, इसने मारा है इन लोगों ने। ये जो लड़ाई झगड़ा पहली बार हुआ था या इससे पहले? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो होता किस रहता था बात को लेकर? दहेज के लिए। क्या बोला? ये मेरी बहन को टॉर्चर करते थे कि तेरे पापा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमें तो ऐसी गाड़ी मिलनी चाहिए थी, ये गाड़ी दी है, चैन नहीं दी। जहाँ मेरे पापा ने सब कुछ दिया था, जितना मेरे पापा से हो सका सब कुछ दिया था। हम 5 बहन हैं। और उसके बाद ये ऐसे ही बोलते थे। अब इसके देवर की शादी हुई है, जब से ये ज़्यादा करने लग गए थे। अभी 1 महीने पहले हुई है। अभी मेरे पापा गए थे तो मेरे पापा को एक एक चीज़ दिखा रहा था, देखो ऐसी बाइक, ये वाली बाइक मिली है, 40 इंच की टीवी मिली है, हमने 32 इंच की टीवी दी थी LED, और ये मिला है, वो मिला है। ऐसे ऐसे मेरी बहन को बोलते थे। मेरी बीवी, इसका देवर बोलता था मेरी बीवी तो पड़ी वो है, सिलाई का जानती है, मेरी बीवी तो सिलाई कर कर के करेगी। ऐसे ऐसे बोलते थे, उसको टॉर्चर करते थे, यानी कि हर बात के लिए। आपकी बहन के रंग रूप को लेकर भी कभी बोलते थे। क्या बोलता था इसका देवर, मेरे भाई को तो तुम पसंद ही नहीं थी, मेरे भाई को तो वो तो हम लोग ने करा है, तुम देखो काली हो तुम। यानी कि मेरी बहन काली नहीं थी, फिर भी बोलता था ये काली हो तुम। अपनी शक्ल नहीं देखता, ये मेरी बहन को बोलता था काली हो तुम। अरेंज मैरिज? हाँ, नहीं अरेंज थी। 3.5 साल हुए। दिसंबर में 4 साल हो गए। क्या लगता है, कौन से फ्लोर से धक्का दिया आपको? 3रे फ्लोर से। कौन कौन शामिल थे? ये तीनों भाई थे। तीनों भाई थे आपका और पति और कौन से? हाँ, 2 देवर थे, 1 पति था। उनके पति से अंतिम बात आपकी कुछ हुई? नहीं, फ़ोन पे तो मैं अपनी बहन से बात करती थी, फ़ोन करती थी, तभी मैं बोलती थी ना, या मेरी बहन वीडियो कॉल करती थी तो सामने कर देती, ये लो दीदी राजू से बात कर लो, तभी बात करता था। वैसे फ़ोन कभी नहीं करता था हम लोग के पास, ना मेरे घर पे फ़ोन करता था कभी भी,
ना मेरी रिश्तेदारी में कभी फ़ोन करता था, कभी नहीं करता था। हम लोग बात करते थे तभी बात करता था, वैसे कभी कभी बातचीत नहीं। में लग रहा था आपको कि इस तरह का हाँ, लगता तो था ही, लगता था। पर हम इनकी लोग जो से बहन थी वो बोलती थी ये मेरा घर का मामला है। दीदी आप मत बोलो। शादी के बाद से ही वीना को दहेज के लिए तड़पाया जा रहा था, मारपीट की जाती थी, गाली गलौज की जाती थी, उसे ताने दिए जाते थे और एक तरह से कहा जाता था कि तुमने ये गाड़ी नहीं दी है, ये गाड़ी दी है, सोने की चैन नहीं दी है और टीवी जो है वो भी 32 इंच का दिया है। एक तरह से उसे लगातार ताने सुनने पड़ रहे थे। लेकिन एक महीने पहले जो है वो पानी सिर से ऊपर उतर चुका था, क्योंकि एक महीने पहले वीना के देवर की शादी हुई थी, जहां पर कंपैरिजन किया जा रहा था। कह रहा था कि देवर की शादी में ये मिला है, इतनी बड़ी गाड़ी मिली है, तुमने छोटी गाड़ी दी है, और देवर को 40 इंच की टीवी मिली है, तुमने 32 इंच की टीवी दी थी। इस तरह से जो है वीना को लगातार परेशान किया जा रहा था। अब 18 मई को वीना की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब वीना की मौत कैसे हुई है, क्या वो दुनिया से खुद दूर चली गई या फिर जो है वीना की एक धक्का मारकर उसे हत्या की गई है, ये अभी संशय बना हुआ है। पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस और तमाम जो है फोरेंसिक टीम वो मौके पर पहुंची थी, एविडेंस कलेक्ट किए थे, लेकिन इस मामले में अभी वीना के पति और दोनों देवर को जो गिरफ्तार कर लिया है, वे पुलिस हिरासत में सलाखों के पीछे। वहीं इस मामले में जो वीना के पिता हैं, उनके 5 बेटी है और उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है एक तरह से अपनी बेटियों के लिए ही दान कह दिया, फिर दहेज में दे दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ससुराल में अगर मैं थोड़ा कुछ दे दूंगा तो ससुराल के अंदर उन्हें सुनना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद दहेज के जो लालची होते हैं वो वीना जैसी लड़की को परेशान कर रहे थे, लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे। आप जो है वीना के जो पिता हैं, उन्होंने ऑन कैमरा क्या कुछ बताया है, एक बार आप वो सुनिए। जिसकी डेथ हुई कौन थी? लड़की थी, मेरी बेटी थी। क्या क्या हुआ कि दहेज के चक्कर में मार दिया। कैसे पता लगा? हमको पता, मेरी बेटी है, बेटी के पास में फ़ोन करा था उसने थोड़ी देर पहले, बेटी के पास में फ़ोन करा था तो तब पता लगा। और दहेज के चक्कर में मारा। दहेज जो मैंने जो कुछ 3.5 साल हो गए शादी को, 3.5 साल हुई थी। अब 3.5 साल में जो है पैसा उसका जो दहेज, जितना भी दहेज था मेरे पे वो दिया मैंने शादी में। जितना मेरे पे बन पड़ा, 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। मेहनत मजदूरी करता हूँ गांव में, खेती बाड़ी का काम करता हूँ गाँव में। से क्या मांगते थे, क्या कहते थे दहेज के लिए? दहेज के लिए इनका जो है वो ये न लाई वो न लाई, मोटरसाइकिल और ये इतना तो हर एक कोई दे देता है। तेरे बाप ने क्या दिया हैं? तो अब उसमें उस चक्कर में थोड़ी बहुत चली आई, बताती थी, मेरे को नहीं बताती थी, अपनी दीदी को बताती थी। दीदी को बताती तो जो है दीदी जाके सब्जा बजा कर चली जाती थी। फिर झगड़े में एक बार घर पे भी आ गई वो, भाई के साथ में, अपने भाई के साथ में घर पे आ गई। फिर मैं उसको पहुंचाया आया, वहीं पे पहुंचा आया मैं छोटी मोटी तो होती रहती है। इन्होंने माफ़ी मांगी तो मैं खुद ही पहुंचा के आया मैं। आपकी बेटी के रंग को लेकर कभी कुछ वो कहता था, ये भी पता लगा? है जी, आपकी बेटी के रंग को लेकर, रंग भेद कलर को लेकर भी कुछ हाँ, सांवला काला रंग था को लेकर भी कभी तो उसको तो कह, अरे काली, वो छोटे वो तो ना कहते थे, छोटे कहते थे। अरे कैसी काली कलूटी आई है, जी है वो है, देखना तुम हमारी शादी देखना, ये है वो है। अब 25 ये बात कौन कहता? छोटे लड़का, एक सुमित और एक राजकुमार, ये कौन है? सुमित और देवर हैं, अच्छा, ठीक है। देवर बेटी के देवर वो यहीं रहते हैं, साथ में ही रहते हैं। बेटी की मौत की खबर आपको कैसे लगी? बेटी की मौत की खबर नहीं लगी, मारने पीटने की खबर लगी। उस समय क्या कोई फ़ोन किया था? बेटी के पास आया था फोन, मेरे पास नहीं आया। आपकी अंतिम बात क्या हुई बेटी से? बेटी से हुई तो मेरे से नहीं हुई थी। ये पूरा मामला वेस्ट दिल्ली के इंद्रपुरी थाना इलाके का है, जहां पर 18 मई को वीना की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। वीना के ससुराल वालों का ये कहना है कि वो छत से गिर गई थी। वहीं परिवार वालों ने, माई के पक्ष ने ये आरोप लगाए हैं कि वीना को धक्का देकर गिराया गया है, उसकी हत्या की गई है। अभी फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है पुलिस ने वीना के पति और दोनों देवर को हिरासत में ले लिया है। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।